अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है और मैं थोड़ा सा लेट उठी। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, उनके कुछ काम शाम थे तो बाहर गए थे, तो मैंने कहा चलें फिर ऐसा करेंगे, थोड़ी सी ग्रॉसरी भी लेते हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और संडे को यहाँ पे सब बंद होता है, तो इसलिए फ्राइडे को या सैटरडे को हम जो भी छोटी मोटी घर की चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। तो मेरा पहले था इरादा कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन अभी वो गए हुए थे बाहर, तो मैंने कहा चलें वापसी पे ना आप ये कुछ चीज़ें लेते आइएगा, फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह देखूंगी, नेक्स्ट जो अभी कमिंग वीक है इसमें देखूंगी, फिर जाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं, और ये जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा की नाश्ते की, वो मंगवाई हैं। उसके साथ उस्मान जो है ना वो अपने लिए फ्रोज़न जो फ्राइज़ होते हैं वो भी लेकर आए हैं। अच्छा, टमाटर जो है ना वो मैं वैसे तो डालती हूँ, जो फ्रेश होते हैं वो भी, और ये वाले भी मैं यूज़ करती हूँ, दोनों ही करती हूँ। तो ये मैंने 2 मंगवा लिए हैं और ये अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अच्छा, वैसे ना मैं चॉप्ड टोमेटोज़ लेती हूँ, ये वाले भी लेती हूँ, मिक्सी करके लेती हूँ, आगे ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा ब्रेड भी ख़त्म हुई हुई थी और चिप्स मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि मैं जो है ना वो देख रही होती हूँ कुछ ना कुछ, कोई सीज़न मूवीज़ कुछ भी ऐसा, तो फिर उस टाइम पे ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये खैर फिर मैंने उस्मान को कहा कि ये भी लेते आना, और ये हैं बस थोड़ी सी चीज़ें, दूध भी लेकर आए हैं, और ये अभी मैं रख लूँगी फ्रिज में, इनको समेटती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं। तो नाश्ता थोड़ा सा लेट ही था आज, क्योंकि ऑफ था, वो गए हुए थे खैर अपने काम शाम करने के लिए, वो भी थोड़ा सा टाइम लगा के आए, तो बस अब जो है ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाए हैं एग्स, और ये टमाटर और हरी मिर्च के साथ बनते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके साथ 2-3 दिन पहले शेयर किए थे, बहुत मज़े के बनते हैं और ये अक्सर आजकल हम बनाते हैं, हम दोनों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने बनाए, और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कल मैंने आलू गोश्त बनाया था, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया। मुझे नाश्ते में वैसे पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी मैंने गर्म कर लिया। तो ये हमारा आज का मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जो है ना फिर अपने दिन का स्टार्ट करते हैं। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे उस्मान के लिए बिस्किट्स, और ये जो है ना मैं अक्सर यहाँ से ही मंगवाती हूँ। तो ये मैं मंगवा लेती हूँ अमेज़ॉन से, और इसलिए मैंने उस्मान से ग्रॉसरी में नहीं मंगवाए थे। अच्छा, 1-2 और चीज़ें भी लेनी थी मैंने, जो कि सुबह चीज़ें आई थी, लेकिन वो मैं कहीं और से लूँगी जाके, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर कमिंग वीक में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने चक्कर लगाना है, कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने लेनी है। तो कुछ जो है ना वो ये जो छोटी मोटी होती हैं रोज़मर्रा की डेली यूज़ की जो होती हैं, वो तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, करीब से ही आलडी से। बाकी चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट जगहों से मिलती हैं, तो वो फिर मैंने कहा मैं खुद ही जाके लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने मंगवाए हैं बिस्किट्स, और अभी ये मैं ओपन करूँगी। अच्छा, मैं कुछ भी पार्सल मंगवाती हूँ ना, एड्रेस वाला जो इसके ऊपर ये लगा होता है स्टिकर सा, ये मैं हमेशा उतारती हूँ, फिर उसके बाद मैं बॉक्स को फेंकती हूँ। तो अभी ये भी मैं डाल दूँगी इसके जार में, क्योंकि इस तरह से ओपन होते हैं, आप रख लेते हैं तो फिर ईजी रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी आसानी होती है, उठा के आप चाय के साथ जो है ना खा लेते हैं। जितने भी टी लवर्स होते हैं उनको ये बड़े अच्छे लगते हैं, चाय के साथ बिस्किट्स जो है ना उसका अपना ही मज़ा है, अपना ही नशा है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये भी जो है मैं सेट कर लेती हूँ। बिस्किट्स हमारे 1-2 दिन से ये वाले ख़त्म हुए हुए थे, ये जो है ना अब आ गए हैं, क्योंकि उस्मान भी फिर रात को भी मैं उनके लिए चाय शाय बनाती हूँ, या शाम में भी, तो अच्छे लगते हैं चाय के साथ। बस इनको मैं भी रीफ़िल कर रही हूँ, ये भी मैं भी रख लूँगी, और सारे मैं नहीं कर रही, जितने इसमें आएंगे एक जो बॉक्स है ना वो मैं कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने एक पूरा जो है ना वो इसमें डाल दिया बॉक्स, और ये बटर बिस्किट्स होते हैं, ये बड़े मज़े के लगते हैं, एक भी आप खाएं तो काफ़ी हैवी होते हैं। अब जी मैंने कहा कि काम शाम शुरू करते हैं। बर्तन जो पहले मैंने वॉश किए थे, रखे हुए थे रात के, वो मैंने सारे समेटे, क्योंकि अभी जगह बनाऊंगी। फिर दूसरे बर्तन भी वॉश मैंने कर लिए, और अब मुझे याद आया कि आटा गूंदा हुआ नहीं है, तो मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लेते हैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम मैंने खाने की तैयारी भी करनी है, तो आटा भी गूंदते हैं। और आटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ हुआ है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगी और लेकर आऊँगी।
अच्छा, आटे के बारे में ना मैं आपको ये बताऊं कि जब आप इस मशीन में या वैसे हाथ से भी गूंथते हैं, मैं तो वैसे अब मुझे अंदाज़ा हो जाता है ना, एक दो बार मैं नया लेकर आती हूँ ना, गूंथती हूँ तो आइडिया हो जाता है। या आपको अपनी मशीन का, अपनी अप्लाइंसेस का भी आइडिया हो जाता है जब आप यूज़ करते हैं। अभी तो ये बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही था, तो मैंने पानी जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। खैर मैंने फिर ड्राई आटा नहीं डाला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लूँगी। अच्छा, मैंने चाय बनाई ना, उसके साथ शाम की मैं चाय पी रही थी, उस्मान अभी बाहर ही हैं, तो मैं अकेली ही चाय पी रही थी और काम शाम अभी मैं कर रही हूँ। और उसके साथ फिर मैंने आटा रखा, तो ये तो 2 मिनट भी नहीं लगते, इतना अच्छा गूंदा जाता है। आप फ़ौरन इससे रोटी बनाएं तो भी बड़ी अच्छी जो है ना रोटी बनती है। तो ये भी गूंदा गया और मैंने आपको बताया थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। मैं पहले सोच रही थी थोड़ा ड्राई आटा डाल लूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फ्रिज में सेट हो जाएगा। याद तेरी आने लगी, जान जाने लगी है, होके जुदा क्यों तू मुझे आजमाने लगी है। तो आटा गूंद के मैंने रख लिया और अब ना मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊँ। ये टेंशन आजकल इसलिए लगी हुई है कि मीट वगैरह जो है ना वो भी मैंने लेना है, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। तो फ्रिज में मैंने देखा कि फ्रीज़र में मैंने देखा कि क्या रखा हुआ है, फिर मुझे कीमा नज़र आया। मुझे कीमा आलू बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो इसका पैक निकाल लेती हूँ, या कोफ्ते बना लूँगी या कीमा आलू बना लूँगी, देखते हैं कुछ इसका बना लेंगे। तो मैंने कीमा निकाल के बाहर रख दिया फ्रीज़र से, तो ये खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। अभी तो मैंने खाना बनाना नहीं था, थोड़ी देर के बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी, तो इतनी देर में मैंने कहा ये नॉर्मल आ जाएगा टेम्परेचर पे। और उसके साथ ये अभी मैं सारे जो बर्तन हैं और जगह है ये भी सेट कर रही हूँ, बर्तन भी वॉश करके रख रही हूँ। आप साथ साथ बर्तन वॉश करते जाएं ना, या फिर आप साथ साथ ये जगह क्लीन करते जाएं। जैसे मेरे पास किचन इतना बड़ा नहीं है, तो मैं साथ के साथ क्लीन करती हूँ और वॉश करती जाती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका किचन या आपकी चीज़ें जो है ना वो सिमटी भी रहती हैं, साफ़ सुथरी भी रहती हैं, और आपको काम करने का भी मज़ा आता है। क्योंकि काम तो हमने करने ही करने हैं, चाहे हम खुशी से करें, चाहे हम दिल से करें या ना करें, लेकिन काम तो खुद ही करने होते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा सेट रखते हैं, थोड़ा सा साफ़ रखते हैं, तो आपने ही जब काम करने, आप पे बर्डन भी कम आता है, और दूसरा ये कि फिर आप ज़रा खुशी से दिल से करते हैं। तो यहाँ पे अब शाम के टाइम मैं खाना बनाने लगी हूँ। खाना मैंने जल्दी ही बना लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब आपको पता चल जाए ना कि आपने आज क्या बनाना है, फिर आपको पकाने की कोई टेंशन नहीं होती। सारा जो होता है ना मसला, वो ये होता है कि आज दिल किस पे है, आज घर में क्या चीज़ रखी हुई है और आज क्या पकाएं। तो वो जब पता चल जाता है ना, फिर सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती है और आप फ़ौरन से खाना जो है ना बना लेते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको बता रही थी ना कि मैं अक्सर मंगवाती हूँ या लेकर आती हूँ, खुद भी तो चॉप्ड लेकर आती हूँ। तो ये पील्ड वाले हैं, ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। फुल इसमें ना है पीस इसका, तो ये भी खैर मैं यूज़ करती हूँ, दोनों ही लेकर आती हूँ। इससे मैं जो वो बनाती थी ना सालन का मसाला, वो भी बड़ा अच्छा बनता था, क्योंकि इसके ऊपर छिलका इसका नहीं होता, तो बड़ा अच्छा बन जाता है। खैर इसको मैं अभी थोड़ा सा काट लूँगी और उसके बाद जो है ना इसको मैं रख लूँगी फ्रिज में, बाकी अभी फिर मैं खाना बनाते हुए यूज़ कर लूँगी। चांदनी कभी ऐसे गुनगुनाती है, सुन जरा लगता है तुमसे आवाज मिलाती है। मेरा इतना दिल चाह रहा था ना आज भी कि मैं कोई ना ज़रा बनाऊं, बर्गर बना लूं या पिज़्ज़ा बनाऊं, या इस तरह की कोई फ़ास्ट फूड बनाने का, खाने का दिल चाह रहा था मेरा। लेकिन खैर चीज़ें ही अब ख़त्म है नहीं है, तो मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट वीक में जाके और ले आऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप में से किस किस को कीमा आलू कीमा अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ, अक्सर मैं बनाती हूँ। और ये आप लैम्प का लें या बीफ का लें तो और भी मज़े का लगता है। चिकन का भी बड़ा अच्छा बनता है, सबका अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन खैर मुझे ओवरऑल जो है ना वो कीमा आलू बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके साथ आप बाहर वाला यूज़ करें ना, वैसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन खैर ये वाला भी मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा यही डाल लेती हूँ। इससे इतनी ज़्यादा छींटें उड़ रही होती हैं ना, जैसे आपने पानी ऐड कर दिया ऑयल में। खैर सहूलत तो हो जाती है, लेकिन जो घर में बनाते हैं उसका अपना ही टेस्ट आता है। अभी तो खैर
ये मैं यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा चलो ये वाला भी कभी कभी कर लेना चाहिए। वैसे घर में जो आप जो भी मसाले पीसते हैं, मसाले बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसका अपना ही मज़ा आता है, उसके साथ तो कोई इनका कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और उसके साथ साथ ना मैं कल भी व्लॉग शेयर नहीं कर सकती, बस इस तरह से था कि मैंने बनाया ही नहीं। और कभी कभी इस तरह से हो जाता ना, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहता, और कभी कभी आप इतने एक्टिव हो जाते हैं कि बस काम आप करते जाते हैं करते जाते हैं। खैर मैं जो है ना काम शाम तो कर रही थी, लेकिन मैंने व्लॉग ऐसा कोई नहीं बनाया था, तो आज मैंने कहा चलो छुट्टी नहीं करते और आज जो है ना व्लॉग शेयर कर लेते हैं। वैसे अक्सर मैं सोचती हूँ कि संडे को जो है ना छुट्टी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर मज़ा ही नहीं आता, फिर मैं काम जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से जो मैं लेकर आई थी ना मसाले, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मुझे पाकिस्तान के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मैं लेकर आई थी मिर्चें भी मैं वहाँ से ही लेकर आई थी। इतनी ये अच्छी है ना, इनका टेस्ट इतना अच्छा है और बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। सही तीखी वाली हैं, थोड़ी सी डाल रहे हैं तो टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो खैर मैंने कहा पहले वाली ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर मैं इनको रीफ़िल करूँगी, ताकि मुझे सही आइडिया, और मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं ये। हर जगह पे आप जाते हैं ना, हर कंट्री में, वहाँ पे आपको मसालों का, चीज़ों का टेस्ट डिफरेंट ही लगता है। जितनी भी आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले लें, कुछ भी आप इस तरह से सेम बनाएंगे ना, तो टेस्ट आपको डिफरेंट फील होगा। तो ये मैंने बड़ा नोट किया, मैं जहाँ भी गई हूँ, जहाँ भी रही हूँ, ये मैंने चीज़ बड़ी नोट की है। इसको मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि फिर मैं आलू डाल के और फिर इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए रखूँगी। लेकिन इसको मैं पहले मसाला डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के रख दूँगी, 5-10 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ, तो ये सॉफ्ट भी हो जाता है, इसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं आलू डाल के ना फिर मैं रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था चीज़ें बड़ी जल्दी गल जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं तो खैर टाइम होता है तो फिर आराम से रख लेती हूँ कि कोई जल्दी नहीं है, तो 1 पे या 2 पे रख के ना और इसको छोड़ देती हूँ मैं। मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं क्लीन कर सकूँ ना, उतना मैं साथ साथ क्लीन करती जाऊँ। अच्छा, मुझे खुद भी मज़ा आता है इस तरह से हो ना, चीज़ें ज़रा साफ़ हों, किचन स्पेशली। किचन में क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा गुजरता है, काम शाम करते रहते हैं। व्लॉग तो ज़ाहिर है अब इतना ही बनाते हैं, शेयर करते हैं थोड़ा सा आपके साथ, लेकिन किचन का काम सारा दिन लगा रहता है, चाहे वो कुकिंग का हो, बर्तन धोने का हो, सफाई का हो, कोई भी हो, बस लगा ही रहता है। खैर मुझे तो अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। अच्छा, मैंने कीमा आलू जो है ना वो आज बनाया, तो मैंने कहा साथ चटनी भी बना लेते हैं। चटनी के क्यूब्स मैंने बना के रखे हुए थे, और मैंने कहा ये भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर रात के टाइम जब खाना खाने का टाइम होगा ये ज़रा डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगा, फिर इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। अच्छा, कीमे को अब मैं दोबारा से भून रही हूँ, और इसका जितना भी टेस्ट होता है, आप इसको स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा भूनते हैं और इस स्टेज पे भूनते हैं ना, वो जो एक इसका टेस्ट आ रहा होता है, स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होती है। तो इसलिए मैं इसकी पहले भी भुनाई करती हूँ ऑयल में, जब मैं अदरक लहसुन डालती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसकी अभी भी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। फिर उसके बाद बस इसको मैं पानी डाल के और छोड़ दूँगी, उससे टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चली जाती है, बिल्कुल नहीं आती। और मैं वॉश भी अच्छी तरह से इसको करती हूँ, कोशिश मेरी होती है कि एक्स्ट्रा जितना भी इसमें होता है ना वो मैं वॉश कर लूँ। एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, हरी मिर्चें, और उसके साथ धनिया डालूंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का जो है ना कीमा आलू आज रेडी हो गया। अच्छा, हम दोनों को ही खैर बहुत अच्छा लगता है, उस्मान भी शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं अक्सर ये भी ज़रा ज़्यादा ही बनाती रहती हूँ। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा था मैं ना इसके अंदर चने की दाल या मटर या कुछ डालूँ, लेकिन कुछ भी और नहीं था, तो मैंने कहा चलो आलू तो होते ही होते हैं ना, आलू ही डाल लेते हैं।
साथ साथ चटनी भी रेडी हो गई है। और बस उसके बाद जो है ना, रात के टाइम उस्मान आए थे तो उनके आने से पहले मैंने फिर रोटी बना ली थी और इसको मैंने अभी डाल दिया इसमें, और ये मैं टेबल पे रख दूंगी। सारी टेबल शेबल जो है ना मैं चीज़ें सेट कर लूँगी। बस उसके बाद फिर मैं उस्मान का वेट कर रही थी कि वो आए तो खाना खाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आज माशाल्लाह रोटियाँ भी इतनी मज़े की बनी है ना। ये देखिए जी, कितने मज़े की फूली फूली सी फुलके बन रहे हैं। गैस पे तो हमेशा ही मुझसे ऐसे बनते थे, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मैं बस उस्मान का वेट कर रही हूँ। हम फिर अभी इंशाल्लाह खाना खाएंगे और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।